नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीएम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया दिल को साफ रखना, दिल को साफ करना। तो आखिर दिल को कैसे साफ करेंगे? तो दिल को यहाँ पर सरफ और शैम्पू से साफ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि यहाँ पर देख सकते हैं कन्फेस वर्ड लिखा गया है। तो कन्फेस का मतलब हो गया कि अपराध को स्वीकार करना, और विदाउट ऑफ रिजर्व तो इसका मतलब हो गया कि बिना हिचकिचाहट के, यानी कि खुले दिल से, पूरे खुले दिल से, यानी कि आपका दिल में किसी भी प्रकार का खोट ना हो और उस तरीके से आप अपराध को स्वीकार करें, यानी कि पूरा दिल खोलकर अपराध को स्वीकार करना। तो इसी को यहाँ पर टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कहा गया है, यानी कि दिल में जो यहाँ पर अपराध छुपा हुआ था उसको यहाँ पर साफ कर देना, क्योंकि अब पूरा खुला दिल से आप यहाँ पर अपराध को स्वीकार किए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि टू कीप वंस टेम्पर। तो टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर टेम्पर का मतलब क्या होता है? तो टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। तो इस आइडियम का मतलब हो गया कि गुस्सा नहीं करना है और ना ही अपना आपा खोना है, क्योंकि बहुत कोई लोग आपा खो देते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, किसी से मारपीट कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया टू कीप वंस टेम्पर का मतलब हो गया आपा ना खोना या फिर गुस्सा ना करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू बी इन गुड मूड, यानी कि अच्छे मूड में होना, अच्छे दिमाग से होना। तो यहाँ पर टू बी इन गुड मूड हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि टू कैच ए टार्टर। तो टू कैच ए टार्टर यानी कि टार्टर को पकड़ना, लेकिन जो टार्टर है इसमें क्या मीनिंग निकलता है? तो इसका मीनिंग निकलता है कि अपने से अधिक शक्तिशाली से यहाँ पर पंगा नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, और उनसे अगर हम पंगा लेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होगा, हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू कैच ए डेंजरस पर्सन, यानी कि मान लीजिए कि हम अपने से पावरफुल आदमी से पंगा लेंगे तो वह हमारे लिए हानिकारक ही ना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि टू कैच ए डेंजरस पर्सन, यानी कि भयानक आदमी को पकड़ना या फिर जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उस आदमी को पकड़ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि टू ड्राइव होम। तो टू ड्राइव होम का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब होना कि किसी बात पर जोर देना, लेकिन कैसे? तो बहुत बार आपने देखा होगा कि टीचर जो रहता है बच्चे को समझाते हैं और कहते हैं कि तुमको समझ में आया कि नहीं, तो वह स्पष्ट रूप से समझाते हैं और पूरा भरोसेमंद से समझाते हैं कि उसको समझ में आ गया होगा। तो उसी को कहते हैं टू एम्फेसिस। तो ऑप्शन डी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, यानी कि स्पष्ट रूप से समझाना ताकि जो समझने वाला है वह आसानी से समझ पाए, तो उसी को कहा जाता है टू ड्राइव होम। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स का मतलब क्या होता है? तो जो एक्स का मतलब होता है उसका मतलब होता है कुल्हाड़ी, और ग्रिंड का मतलब होता है पीसना। ग्रिंड यानी पीसना, तो कुल्हाड़ी से पीसना। तो यहाँ पर किसी को कुल्हाड़ी से पीस नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर अपने फायदे के लिए यहाँ पर दूसरों का मदद कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी कि अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का सेवा करना, दूसरों का मदद करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ब्लो ऑफ स्टीम। तो ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि भाप का यहाँ पर बाहर आना। तो भाप का बाहर कब आएगा? मान लीजिए कि आपका शरीर में गुस्सा होगा, गर्मी होगा, तो आपका भाप निकलने लगेगा। कहते हैं ना कि छौड़ा का बहुत भाप निकलता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनके अंदर गर्मी ज़्यादा है, गर्मी होने के कारण उनसे भाप निकलता है, यानी कि गुस्सा हो जाता है। तो देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टू रिलीज पेंट अप इमोशंस, यानी कि दबी हुई बातों को यहाँ पर बाहर निकालना। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेंट अप का मतलब होता है दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना। तो यहाँ पर गुस्सा वाला फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो दबा हुआ बात रहता है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि जो लॉन्ग स्टोरी है, लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट करना। तो कैसे करेंगे?
तो देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, टू समराइज ब्रीफली। तो टू समराइज करके यानी कि समराइज करके हम उसको शॉर्ट कर देंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एट ए स्नेल्स पेस। यहाँ पर पेस का मतलब क्या होता है? तो पेस का मतलब होता है गति, और स्नेल होता क्या है? आपने देखा होगा बारी खेत में तो वहाँ पर घोंगा देखा होगा, उसी को हम स्नेल कहते हैं। और वो कैसे कैसे चलता है? तो बहुत ही धीरे चलता है, वह रेंगते रेंगते बहुत ही धीरे चलता है, तो उसी को कहा जाता है वेरी स्लोली। यहाँ पर नेल की जगह पर, स्नेल की जगह पर यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर कछुआ भी रह सकता है, तो टर्टल भी रह सकता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं वाला है, बात एक ही है, क्योंकि जो कछुआ भी होता है वह बहुत ही ज़्यादा धीरे चलता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बेड एग। तो ए बेड एग का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि खराब अंडा। और खराब अंडा कैसा होता है? तो उसको हम फेंक देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, समवन हु इज डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान, वह ईमानदार नहीं होगा और अनरिलायबल होगा, यानी कि अविश्वसनीय, यानी कि उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो उसी को हम कह सकते हैं कि ए बेड एग। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑल ईयर्स, यानी कि सभी काने। तो हमारे पास दो काने हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? तो उसको हम ध्यान लगाकर सुनेंगे, दोनों कानों को हम ध्यान लगाकर सुनेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वेरी अटेंटिव, यानी कि चौकस पूर्वक रखकर हम किसी बात पर ध्यान देंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा चौकस रहेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एट सी, यानी कि समुद्र में। तो समुद्र में क्या हो जाएगा? तो आप समुद्र में जाइएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, वहाँ पर कंपास लेके जाया जाता है ताकि पता किया जा सके कि हम कौन दिशा में हैं। तो यहाँ पर एट सी का मतलब हो जाएगा कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि टू लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया जो बीत गया सो बीत गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आइडियम हो जाएगा टू फॉरगेट पास्ट ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस का मतलब क्या हो गया? तो ग्रीवेंस का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया शिकायतें, यानी कि जो पुरानी शिकायत है उसको भूल जाना, जो बीती हुई शिकायत है उसको भूल जाना। क्योंकि बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि दो लोगों में झगड़ा होता है, उस पुरानी बातों को भुला दिया जाता है ताकि जो हमारे रिलेशनशिप है, जो हमारी रिश्तेदारी है, वे अच्छे से बने रहें। तो इसी को कहा गया है टू लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि टू बी ऑन क्लाउड 9, यानी कि 9वें आसमान पर होना। तो इसका मतलब हो गया क्या? आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया? तो क्लोज्ड का मतलब हो गया अलमारी, और अलमारी में क्या है? तो अलमारी में कंकाल है। तो यह बहुत ही खराब बात है कि अलमारी में आपने कंकाल को रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए हाइडन सीक्रेट और एम्ब्रेसिंग ट्रूथ अबाउट समवन पार्ट्स, यानी कि किसी के बीते हुए कल में। और वे जो बीता हुआ कल है वह कैसा है? बीता हुआ यहाँ पर जो बातें हैं वह कैसा है? तो वह एम्ब्रेसिंग है, यानी कि शर्मिंदगी पूर्ण भरी हुई सच्चाई है। तो उसको उजागर कर देना। तो उसको यहाँ पर हाइडन, जो छुपा हुआ जो शर्मिंदगी बातें हैं उसको यहाँ पर उजागर कर देना, उसी को कहा जाता है स्केलेटन इन द क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कीप योर चैन अप। तो कीप योर चैन अप का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि हिम्मत को बनाए रखना, साहस को बनाए रखना। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टू कीप स्माइलिंग और स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग ए डिफिकल्ट टाइम, यानी कि एक ऐसा समय जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन है लेकिन फिर भी आपका जो सोच है वह सकारात्मक है और आपके चेहरे पर हंसी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इन द सेम बोट। तो इन द सेम बोट का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया टू बी इन द सेम सिचुएशन और फेसिंग द सेम डिफिकल्टीज, यानी कि जो चीज़ तुम फेस कर रहे हो, जो कठिनाइयों का सामना तुम कर रहे हो, वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। तो उसी को कहा जाता है इन द सेम बोट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।